घुटनों पर आ गया है मालदीव, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है। मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ठीक है भाई। सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो कि आपको हंसाने में, गुदगुदाने में बहुत मदद करेगा, जो कि है रोस्ट वीडियो। और ये रोस्ट वीडियो बनाया है मिस्टर इंडियन बेकर भाई ने, जो कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह रोस्ट करते हैं पाकिस्तान को। और बेसिकली इस वीडियो में आपको इंडिया ने किस तरह से मालदीव को उसकी औकात याद दिलाई है और किस तरह से वहाँ पे जो टूरिज्म जाता था वो किस तरह से प्रभावित हुआ है, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तानी रिएक्शन इसमें देखने को मिलेंगे आपको कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। समझ गए आप? पोर्तुगीज का तो पता नहीं, ये मालदीवियंस तो अच्छे से समझ गए। तो दोस्तों, मालदीव की अकल ठिकाने लगाने के बाद मोदी जी ने एक और कारनामा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के पेट में फिर से मरोड़ उठने लगा है। कमाल का रोड शो किया गया यूएई के प्रेसिडेंट की इज्जत अफजाई में, मोदी जी की अगुवाई में। और फिर क्या था? वही पुरानी टेप। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। तो क्यों ना मजे लिए जाएं? मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट, क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। कल ही तो सुनाई थी 1988 की कहानी, अंदर से हमला हुआ था मालदीव पर। और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। इस फिजा और पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जान सकता है कि अंदरूनी दुश्मन कितना खतरनाक होता है। 9 घंटे दोस्तों, 9 घंटे में मामला सुलटा दिया भारतीय आर्मी ने, अंदरूनी दुश्मन का सफाया कर दिया। इमरान जैसा एक कैक्टस वहां भी उगा था, उगने से पहले ही दबा दिया। जी बिल्कुल। 9/11 है भारत मालदीवियंस के लिए, मालदीव सरकार के लिए। पानी चाहिए इंडिया, बिजनेस चाहिए इंडिया, सिक्योरिटी चाहिए इंडिया। India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you'll come to our rescue. अमेरिका में होता है ना, यू डायल 911 इमरजेंसी, तो उन्होंने बोला भैया इंडिया हमारा 911 है। तुम लोगों ने क्या बकवास कर दी, क्या भंड मार दिया तुम लोगों ने सब बकवास करके भारत के बारे में। जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारे संकट हरता है, तुम उसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। और रही बात पपेट की, ये खातून, ये महिला, ये औरत क्या बोली थी? इजराइल का पपेट है हमारा। सुनिए, इजराइल ने प्रॉपर एक ट्वीट करा है और ट्वीट के जरिए इजराइल ने बताया है सबको कि हमारी भारत के साथ डील हुई और जब भारत बोलेगा अगले दिन से हम काम शुरू कर देंगे लक्षद्वीप में। सुना? यस, लक्षद्वीप में समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, और भी देशों के पास होगी। दे आर द मास्टर्स। इजराइल ने मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है इस काम में। आप समुद्र में हैं, समुद्र के बीच में टापू में है, पानी 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 हर जगह, लेकिन पीने का पानी नहीं, वो खारा पानी है। अब खारे पानी को मीठा कैसे बनाना, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छी तरीके से जानता है तो इजरायलीज जानते हैं। और इजराइल ने कहा है कि इंडिया हुक्म करे, मतलब बस बताए, जैसे यारी दोस्ती में होता है, भाई फोन कर दियो आधी रात को आ जाऊंगा। तुम लोगों को क्या पता है यार दोस्ती क्या होती है। दोस्त थे लाले की जान, इजराइल भी अफगानिस्तान की तरह दोस्त थे। पपेट तो तुम हो,
घुटनों पर आ गया है मालदीव्स। अभी खबर सामने आ रही है कि इसी महीने आफ्टर दिस बायकॉट ट्रेंड मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू भारत का दौरा करने वाले हैं। और जिस चाइना के दम पर उछल रहा था मालदीव, क्या बोला? चाइना भी इस वक्त मालदीव्स के खिलाफ हो गया, कह रहा है कि भारत को प्रेफर करो। उनका प्रेसिडेंट मिमिया रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिगिया रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, सब लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं। चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना करेगा क्या? एयरपोर्ट है ऑलरेडी, और कितने एयरपोर्ट बनाएगा? अपनी वफादारी प्रूव करने के चक्कर में मालदीव शॉट इटसेल्फ इन द फुट। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये लोग थोड़ी बताएंगे। इन ढक्कन लोगों को कौन समझाए कि ये फैसला तो इन्हें खुद लेना है। तुम्हारा खुद का फैसला होगा कि कौन काम आएगा, चाइना या 9/11। भाई ये दोस्ती होती है जैसे यूएई भी भाई इन पोरकियों को ना टाइम टू टाइम ना डोज देता रहता है, दवाई देता रहता है। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम अभी की बात करें तो यूएई के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके, और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है जो फैक्चुअल, जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी मेन जो वजह है, जो आप ये देखें, जो ग्वादर है, वो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, दुबई के हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान उसको चला ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान खुद को नहीं चला पा रहा। बैसाखियों पर है पाकिस्तान, भिखारी है, कंगला है, और ऐसे भिखारी कंगले से क्या बिजनेस? ठीक है जी। तो इसी तरह इंडिया है, बड़ी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस फिर उन्हीं के साथ करने। ये एक फैक्ट है, इंटरनेशनल फैक्ट है। हाँ जी। भी हमारे अच्छे टर्म्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ, दुबई और सऊदीया के साथ, यहाँ पर हिंदुस्तान के आखिर क्यों? मैडम जी आप ही जवाब दे दो। लेडीज आपस में सल्ट लो। नो टेंशन। इसका रीज़न ये है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट जा रही, हमारी डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बस सीट के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुल्क में क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, नो इशू। क्या वजूहत है मैम कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं, खाता हर कोई है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान बंदों का बड़ा सोचते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, कश्मीर के अंदर आ रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी क्राइसिस जो है ना, वो आप लोगों को ये दे रहे हैं कि हम लोग एक सीट के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की ज़ातियात पे उतर रहे हैं। यही वजह है कि उनको खुद से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो बाहर देखें कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से ऐसा हम अपने इन्वेस्टर्स को लेके आए कि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की करे या कोई प्रोजेक्ट शुरू करे। नथिंग स्पेशल। राइट। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया, अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है। मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है। इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज हैं ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। सही बात है। अनलिमिटेड वीज़ा किया सऊदी ने, लिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क
हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा। ठीक है जी। इंडिया गेट आउट की टी शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पे। सड़क पे कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है मुझसे। यस सर। ये सड़क पे नाच रहा है, ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे, नहीं है, नहीं है। अजीब दोगलापन है यार, पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे का। पहले कह रहे थे गेट आउट, चले जाओ चले जाओ, अब बोल रहे हैं कि आओ आओ आओ। भाई चूहे के हाथ लग गई लहसुन की गांठ, सोचने लगा मैं पंसारी बन गया हूं। पिछले साल मालदीव में 17.5 लाख पर्यटक आए, और कश्मीर डेवलप होने के बाद वहां जो जिस रफ्तार से वहां पर विकास हो रहा है ना, उसके बाद पिछले साल का टूरिस्ट काउंट पता है क्या है? 1,60,00,000। बच्चे हैं ये, बच्चे हैं तो सर बच्चे बन के रहे ना, कपड़ों से बाहर क्यों आते हैं, औकात क्यों भूल जाते हैं? ये कढ़ाई की खुरचन है। ये तो वही बात होगी भाई, आंखों देखा सीन है मेरा। चंडीगढ़ की बात है, ई बाइक को पकड़ लिया कपलिंग ने। कपलिंग समझते हो? वहां पर क्या होता है, पेयरिंग होती है, एक हरियाणवी होता है, एक पंजाबी होता है। उन्होंने पकड़ लिया भाई, इतना सारा सामान लाद रखा था ई बाइक पर। पंजाबी पुलिस भाई बोले लाइसेंस कार्ड। आगे से जवाब मिला, सर ये तो ई बाइक है, मीन्स कि ये तो ई बाइक है। हरियाणवी पुलिस भाई पता क्या बोला, ई बाइक का तो ई बाइक रहने देना, ट्रक क्यों बना रखा है? ऐसा इन पाकिस्तानियों की तरह से मालदीवियंस ने कर दिया। भाई बच्चे हो ना, बच्चे बन के रहो ताकि तुम पर प्यार आए, मोदी की मार नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए बस यही दरबार खल्लास। को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।